हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी? वेलकम टू अवर चैनल कोक विजयलक्ष्मी ठाकुर में। हम सब कर रहे थे जीएस की तैयारी और थोड़ा थोड़ा करके हम अपने टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। और जैसे कि उम्मीद है कि पिछली वीडियो आपने देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो है प्रमुख बौद्ध संगतियों की, उसमें बहुत अच्छी ट्रिक अप्लाई की है। थोड़ा सा देखिए आप, और नोट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, आपको क्लास अच्छी लगेगी। और थोड़ा थोड़ा करके हम अब ऐसे ही अपने टॉपिक को कंप्लीट करके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, और थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेहनत हम भी आपके लिए ही करते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना ही आप किसी को शेयर करते हो, ना ही आप कमेंट करके बताते हो। तो थोड़ा सा आपकी और हमारी मेहनत साथ साथ में ऐसे ही चलेगी। और थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप मैसेज करके बताया कीजिए प्लीज़ कि आपको क्लास कैसी लगती है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रमुख देश और उनकी संसद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, आप देखोगे कि बहुत ज़रूरी है, और जनरल नॉलेज के लिए भी ये क्लास ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा रूस, इसकी संसद है ड्यूमा। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे। रूस गया है जब माँ ने ड्यू नहीं दी। तो आपने देखा छोटे बच्चे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो अगर उन्हें कोल्ड ड्रिंक देते तो नाराज़ हो जाते हैं। तो आप ऐसे रिलेट करो कि रूस गया जब माँ ने ड्यू नहीं दी। अगली है जापान, इसकी संसद है डायट। तो जापान से आप खान पान से रिलेट कर लो। तो यह है खान पान सही नहीं तो हाइट नहीं बढ़ेगी, यानी खान पान सही नहीं तो हाइट नहीं बढ़ेगी, यानी जापान, इसकी है डाइट। अगला है स्पेन, इसकी संसद का नाम है कोर्टस। तो आप ऐसे रखो कि पेन रखेंगे कोर्ट की जेब में, पेन यानी कोर्ट या तो कोर्टस। अगला है हमारा मंगोलिया, इसकी संसद का नाम है खुरल। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके पढ़ो कि मांग लिया खुलकर गोलियाँ, यानी मांग लिया खुलकर गोलियाँ। अगला है भारत, इसकी संसद है संसद। अगली है ताइवान, इसकी संसद का नाम है युआन। तो आप ऐसे बोलेंगे, ताई बोली यूँ एरे आना उरे। ताई बोली यूँ एरे आना उरे, ताइवान यानी युआन। अगली है स्वीडन, इसकी संसद का नाम है रिस्कडोन। तो आपने देखा कि वर्डिंग में ही है स्वीडन, तो आप इससे रिलेट करके ऐसे करेंगे। तो स्वीडन यानी रिस्कडोन, तो स्वयं डन करेंगे रिस्क लेकर, यानी कोई भी काम हुआ, खतरा हुआ, तो हम हमेशा उसे स्वयं ही करेंगे। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि रिस्क हम स्वयं ही लेंगे। अगला है स्विट्ज़रलैंड, इसकी है फेडरल असेंबली। तो आप ऐसे रिलेट करो कि स्वीटी फैदर के कपड़े असेंबली में पहनती है। स्विट्ज़रलैंड फेडरल असेंबली, तो यानी स्वीटी फैदर के कपड़े असेंबली में पहनती है। अगला है पोलैंड, इसकी संसद का नाम है सोजिम। तो आप ऐसे आपने देखा होगा कि जब जिम में जाते हैं तो वहाँ पे पोल भी होता है, तो उस पर चढ़कर भी एक्सरसाइज करते हैं। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि पोल पर चढ़कर जिम करेंगे। अगला है नेपाल, नेपाल की है राष्ट्रीय पंचायत। तो इसे रिलेट करो कि पाल पर बैठकर पंचायत में सुनेंगे। तो आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब पंचायत होती थी तो ज़मीन पर पाल बिछाकर उस पर बैठते थे। तो नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, उसे पाल बिठाकर पंचायत करेंगे। अगली है इजराइल, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि रॉयल आदमी सबको सेट करता है। अगली है भूटान, उसकी संसद का नाम है त्सोंगडू। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके पढ़ो कि भूटान का जैसे आप वर्डिंग बना लो अपने शब्दों में कुछ भी, तो उसकी संसद जैसे त्सोंगडू होती है, तो आप उसे रिलेट करो कि भुट्टा सेहत के लिए गुड़ नहीं है। तो आप इसे ऐसा करो, भूटान यानी भुट्टा और त्सोंगडू यानी सेहत के लिए गुड़ नहीं है। आप अपने शब्दों में कुछ भी वर्डिंग बना लो, बस उससे होता क्या है कि आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। अगली है चीन, इसकी संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके पढ़ो कि चीन में पीपल काफ़ी है। पहले से देखा आपने, चीन की जनसंख्या काफ़ी है, तो उसकी संसद को आप ऐसे रिलेट करके पढ़ो कि चीन की है नेशनल पीपल कांग्रेस, तो चीन में पीपल काफ़ी है। उससे है अगली मिस्र, तो उसकी है संसद का नाम पीपल असेंबली। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि मिस्र में पूरा बल है, यानी मिस्र का संसद पीपल असेंबली। तो आप इसे रिलेट करके पढ़ो मिस्र में पूरा बल है। अगली है तुर्की, इसकी संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। दोनों की वर्डिंग सेम है, बस थोड़ा सा आपको रिलेट करके पढ़ना है कि मिस्र की है पीपल असेंबली और तुर्की की है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि तू की है तो मैं ग्रैंड नेशनल हूँ, यानी उससे भी बड़ा। अगला है मलेशिया, इसकी संसद का नाम है दीवान निगारा। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे कि मेले में दीवान के बेड हैं काफ़ी सारे, यानी मलेशिया दीवान निगारा। अगली है आयरलैंड,
तो उसकी संसद का नाम है डेल आयरन। तो आप इसे रिलेट करो कि अपनी वर्डिंग में जैसे भी बना कर आप उसे भूलोगे नहीं। तो उसे आयरन को आयरन काटेगा, यानी लोहा लोहे को काटता है, तो ऐसे ही आयरन आयरन को काटता है। अगला है बांग्लादेश, इसकी संसद का नाम है जातीय संसद। तो आप इसे ऐसा रिलेट करो कि बंगले में जात नहीं देखी जाती, यानी हमारा घर है या हमारा ऑफिस वगैरह है, हम जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा विभिन्न विभिन्न जाति विभिन्न विभिन्न कास्ट के बंदे आते हैं। तो उनसे आप रिलेट करो कि बांग्लादेश जातीय संसद है, तो बंगले में जात नहीं देखी जाती, यानी जातीय संसद। यूएसए है कांग्रेस, तो यूएसए में कौन शेर है। अगली है ब्राज़ील, इसकी है राष्ट्रीय संसद। तो आप इसे रिलेट करो कि बाजी हार जाती है राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी बाजी हार जाती है राष्ट्रीय कांग्रेस। अगली है अफ़गानिस्तान, उसकी राजधानी है सोरा। तो आप इसे रिलेट करके पढ़ोगे कि अफ़गानी शोर नहीं मचाते। आपने देखा होगा कि बहुत सी कास्ट हैं वे ज़्यादा अफवाह या हल्ला गुल्ला नहीं करते। तो आप इसे रिलेट कर लो कि अफ़गानी ज़्यादा शोर नहीं मचाते। अब देखो कुछ भी वर्डिंग होती है, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है और यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, यूपी पैट का एग्ज़ाम भी है। तो क्वेश्चन ये नहीं पता होता कि कहाँ से हमारा कौन सा वर्डिंग बन रही है या कौन सा क्वेश्चन आ रहा। तो बस आपको रिलेट करके पढ़ना, टॉपिक कुछ भी हो, बड़ा या छोटा कुछ नहीं है, बस हमें अपना तैयार करके रखना, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड का पता नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखोगे कि उसकी वर्डिंग अगर आप बना के रखोगे तो आप भूलोगे नहीं और अच्छे से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी ट्रिक्स बनाकर हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करके चलेंगे, उससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। और बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा इल्ज़ाम है यानी भूलना, तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। अगला है फ्रांस और इराक, इन दोनों की है नेशनल असेंबली। तो आप इसे ऐसा रिलेट करो कि फ़रोक में इराक लगा दी असेंबली में, यानी फ़रोक में इराक लगा दी असेंबली में, यानी फ़रोक गंदा हो गया असेंबली में। अगला है मालदीव, उसकी या ईरान, इस दोनों की है मजलिस। तो आप इसे ऐसे करो, मालदीव है, ईरान को मजलिस मजिस है। मालदीव ईरान, इनकी है मजलिस, तो इन्हें ऐसे करो, मातदेव है, ईरान को मजलिस मजिस है। अगली है नॉर्वे, इसकी संसद का नाम है स्टोटिंग। तो आप इसे ऐसा रिलेट करो कि नवा कुछ स्टार्ट नहीं किया, नॉर्वे यानी नवा कुछ स्टार्ट नहीं किया, यानी पुराना ही है। अगली है हमारी जर्मनी, इसकी संसद का नाम है बुडस्टांग। तो इसे मनी, जर्मनी में ही आप वर्डिंग रिलेट करो, इसमें है मनी। तो इसे ऐसा आप याद करो कि मनी बूंद बूंद से बढ़ती है, जर्मनी यानी बुडस्टांग, मनी बूंद बूंद से बढ़ती है। अगली है डेनमार्क, इसकी संसद का नाम है फोलकेटिंग। तो आप इसे ऐसा रिलेट करो कि हम कटिंग कराने जा रहे हैं तो मार्क नहीं बना देना कटिंग में, यानी डेनमार्क फोलकेटिंग। अगला है हमारा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत, इनकी संसद है पार्लियामेंट। तो आप इन्हें ऐसे रिलेट करके पढ़ो और अपनी तैयारी को आप बेहतर कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं होता है, बस आप अपनी मेहनत अच्छे से कीजिए, हवाएं भी बदलेंगी और सोच भी बदलेगी। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही अपनी टॉपिक्स को कंप्लीट करके चलिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो बनानी हो तो आप कमेंट करके बताओ, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और हम साथ में अपने टॉपिक्स को ऐसे ही कंप्लीट करते चलेंगे। तो धन्यवाद।